नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ टेस्ट में। और ये क्लास होने वाली है एसएससी सीजीएल और एमटीएस के लिए। अगर आप चाहो तो इसे एसएससी की हर एग्जाम के लिए ले सकते हो। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास में हम जानने वाले हैं 2023 की जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, आज इस क्लास में करने वाले हैं। क्योंकि आप जानते हैं सीजीएल के प्रश्न में 2023 की करंट अफेयर्स बहुत पूछी जा रही है, इसलिए क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ध्यान से पढ़िएगा साथी। देखिए, हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक यानी कि 50 शतक जड़ने वाले कौन खिलाड़ी बने हैं? तो साथियों, हाल ही में अपने देश के विराट कोहली हैं, जो कि भारत के हैं, आप जानते हैं उन्हें और हर कोई जानता है। 2023 में ये सर्वाधिक शतक बनाने वाले खिलाड़ी बने, इसको भी याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? किस क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? तो इसको याद रखना, ये हमारे पंजाब ने इसको जीता था। इस बात को भी याद रखना है। जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 पंजाब ने जीता। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में कौन भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC बने हैं? तो इसको भी याद रखना साथियों। हीरालाल सामरिया जो हैं, जो कि 2023 में मुख्य सूचना आयुक्त बने थे, इस बात को भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में कौन व्यक्ति RBI के नए कार्यकारी निदेशक यानी कि ED बने थे? तो साथियों, जो मनोरंजन मिश्रा जो है ED बने थे, यानी कि कार्यकारी निदेशक। आगे चलता हूं। वर्ष 2023 में किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया? तो साथियों, जो नंदिनी दास है, इनको 2023 में जो ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइजेस से इनको सम्मानित किया जाता है, इस बात को भी याद रखना है। आगे चलता हूं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व शाकाहारी दिवस यानी कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया गया? तो 1 नवंबर को ये मनाया गया, इस बात को भी याद रखना है। आगे चलते हैं। वर्ष 2023 में कौन व्यक्ति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने थे? तो उनका नाम है, जो हमारे MS धोनी जी हैं, 2023 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। आगे चलता हूं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया? तो साथियों, गांधीनगर गुजरात में इसको स्टार्ट किया जाता है, इसको भी याद रखना है। 2023 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा करता हूं कि यहां तक आप समझ चुकी होंगे। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में कौन भारत की प्रथम महिला अस्पताल सेवा महानिदेशक DIG बनी है? उनका नाम था, इसको भी याद रखना, साधना सक्सेना नैया जो है DG बनी थी, पहली महिला अस्पताल सेवा महानिदेशक। आगे चलता हूं। अगला प्रश्न है, हाल ही में यानी 2023 में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी विशन सिंह वेदी का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो साथियों, इसका सही आंसर है क्रिकेट से संबंधित, इस बात को भी याद रखना है दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में किस व्यक्ति ने इंद्रमणि पांडे के स्थान पर UN में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए थे? उनका नाम है अरिंदम बागची। जो अरिंदम बागची जो हैं, इनके स्थान पर UN, आप जानते हैं कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। UN यानी कि यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रश्न है। आगे चलता हूँ। वर्ष 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? तो इसका करेक्ट आंसर है सुमन गिल, भारत के जो है, आप जानती होंगी। आगे चलता हूँ। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है साथियों, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। दोस्तों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित हुए एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 107 पदक जीते हैं, इस बात को भी नोट पॉइंट कीजिएगा। आगे चलता हूँ। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं? तो साथियों, प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को डाक दिवस मनाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। आगे चलता हूँ। अगला प्रश्न है, 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने
अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो साथियों 91वां नंबर का था ये भी याद रखना है। 91वां नंबर, क्योंकि 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष आप जानते हैं इंटरनेशनल अपने भारत का ही एयरफोर्स दिवस मनाते हैं 8 अक्टूबर को। आगे चलता हूँ, अगला प्रश्न है 2023 में किस देश के लेखक जॉन फॉसे को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो याद रखना है, वे जर्मनी के नहीं थे, नॉर्वे के थे। कहाँ के थे? नॉर्वे के रहने वाले थे। इस बात को भी याद रखना, इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और वो भी भौतिकी के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, इसको याद रखना है। आगे चलता हूँ, अगला प्रश्न है किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो भारत इसका करेक्ट आंसर। इस बात को याद रखना है, भारत ने जीता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी आने वाली परीक्षा के लिए, तो भूलना बिल्कुल मत है। आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, ध्यान से पढ़िएगा। आगे चलते हैं, वर्ष 2023 में कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो आपको सिर्फ याद रखना है 3 लोगों को मिला है। कितने लोगों को? 3 लोगों को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, इस बात को मत भूलना। आगे चलता हूँ, अगला प्रश्न है वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, जिसका नाम क्या है? 100% एग्जाम में आया, किसी ना किसी एग्जाम में आने वाला है, इस बात को याद रखना है। तो जो 8वां महाद्वीप कौन सा बना है? जीलैंडिया की खोज की है, उसका नाम है जीलैंडिया, जिसकी खोज की है हाल ही में। आगे चलता हूँ, अगला प्रश्न है वर्ष 2023 में वीरांगना दुर्गावती भारत का अब तक का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? तो 54वें नंबर का है। कौन से नंबर का है? 54 नंबर का, इसको भी याद रखना है। आगे चलता हूँ, वर्ष 2023 में कौन उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? उनका नाम है प्रमिला मलिक। क्या नाम है साथियों? प्रमिला मलिक उनका करेक्ट आंसर है, इस बात को याद रखना है। आगे चलता हूँ, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष 25 सितंबर को किस महापुरुष की जयंती पर भारत भर में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? तो सही आंसर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर अंत्योदय दिवस मनाते हैं, इस बात को याद रखना है। आगे चलता हूँ, वर्ष 2023 में होयसल मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के 42वें स्थल बने हैं, जो किस राज्य में है साथियों? इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। होयसल मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक, इस बात को याद रखना है, भूलना मत, ठीक है, क्योंकि आपकी परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। आगे चलता हूँ, अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आप जानते हैं उनका नाम रखा है संविधान सदन, क्योंकि ये संविधान से संबंधित है, सदन से, तो इसका प्रश्न 100% छपेगा, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, इसीलिए इसको याद अवश्य करना। आगे चलता हूँ, अगला प्रश्न है शांति निकेतन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल होने के बाद अब भारत में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हुई है? तो साथियों आप जानते हैं 40वें नंबर की जो हेरिटेज है उसका नाम है धौलावीरा, जो गुजरात में है, और 41वें नंबर की शांति निकेतन है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, शांति निकेतन। और जो शांति निकेतन है वो कहाँ की है? वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, जिसका निर्माण किसने कराया था? वो कराया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, इस बात को याद रखना। 1901 में इसकी स्थापना होती है शांति निकेतन की। आगे चलते हैं, वर्ष 2023 में किस भारतीय स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया? तो आप जानते हैं 2 साइट्स को शामिल किया गया, एक धौलावीरा और एक शांति निकेतन, इस बात को मत भूलना। शांति निकेतन 41वें नंबर की थी। आगे चलता हूँ, अगला प्रश्न है वर्ष 2023 में हाल ही में केंद्र सरकारों ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना को स्टार्ट किया है? तो उस योजना का नाम था PM विश्वकर्मा योजना को स्टार्ट किया था। जो गरीब हैं, बेचारे मजदूर हैं, उनको ऋण यानी कि ब्याज देने के लिए, यानी धन उधार देने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है